बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस धनु राशि के हवाले से 2025 से 2030 धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। 6 सालों में खरबपति, अरबपति, करोड़पति या लखपति बन पाएंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। स्ट्रीट रिजल्ट के लिए अपने मून साइंस से इस वीडियो को देखिएगा, ये नाम के जोड़िक साइंस है, वरना फिर आप अपने सन साइंस से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि आइंदा 6 सालों में यानी 2025 से लेकर 2030 के दरमियान सैयारों की क्या पोजीशन रहने वाली है, पैसों के मामला में कितना ज्यादा सेजिटेरियस कमाने वाला है, क्या ये खरबपति, करोड़पति, अरबपति या लखपति में से कुछ बन सकेगा, इसके हवाले से भी आज हम बात कर रहे हैं। अगर 2025 से कैलकुलेट करें तो यानी 2025 में आपके फोर्थ हाउस के अंदर राहु का रहना, यानी राहु का फोर्थ हाउस यानी कि आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल स्टेट से पैसे कमाने वाला घर ये माना जाता है। इसी तरह शनि यानी सैटर्न की बात करें तो आपके तीसरे घर में रहेंगे, और तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना और शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने वाला घर माना जाता है। वहीं पे गुरु यानी जुपिटर आपके छठे घर के अंदर यानी आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर और आपके दुश्मनों के घर में रहेंगे। वहीं अगर हम केतु की बात करें, आपके 10वें घर, आपकी करियर, आपके प्रमोशंस, आपकी तरक्की के घर में रहेंगे। आपका जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वो गुरु जुपिटर को माना जाता है। इन 6 सालों में क्या कुछ करने वाले हैं, जुपिटर से क्या कुछ मिलेगा, इसके हवाले से बात करें। अभी प्रेजेंट में ये आपके छठे घर सिक्स हाउस के अंदर है, लेकिन ये आपके सेवंथ हाउस के अंदर आ जाएंगे 15 मई 2025, और 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक इसी घर के अंदर रहेंगे। और यहाँ से आपके फर्स्ट हाउस, आपके सेल्फ को, आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स बढ़ाना, पैसे बढ़ाना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल के घर को देखेंगे। इस तरह से करना आपके पार्टनरशिप के बिजनेस को तो बहुत जबरदस्त करेगा, लेकिन आपकी डेली इनकम, डेली रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी आपके बढ़ते नजर आएंगे। और चूंकि सातवें घर के अंदर चले जाएंगे तो आपके कारोबार, आपके साझेदारी का बिजनेस, आपके पार्टनरशिप का बिजनेस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए भी बेहतरीन रहने वाला है। अपने पार्टनर, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड का बहुत ही सपोर्ट आपको मिलेगा भी, और आप भी सपोर्ट करते हुए सामने फाइनेंशियल ईयर मॉरली नजर आओगे। अब जुपिटर की जो नजर है आपके 11th हाउस, आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर पे भी पड़ेगी। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, ख्वाहिश पूरी होना, और प्लस ये कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आमदनी में भरपूर इजाफे के घर और रोज कमा के रोज खाने वाला घर, इस पर भी गुरु जुपिटर की नजर पड़ेगी 2026 तक। यानी तमाम सेक्टर्स में, तमाम मामला में प्रॉफिट का देखना, फायदे का देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। आपके मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना, आपकी पोजीशन का बढ़ना, इनकम का बढ़ना, सैलरी में इजाफा होना, ऐसे भी मुमकिन बनाए। अब जुपिटर की नाइन्थ नजर आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगी, ये आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करने का अगर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहन भाइयों के तनाजात का दूर होना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, और प्लस ये कि अगर हम बात करें कि आपके जो शॉर्ट डिस्टेंस उससे भी पैसे कमाने का अगर माना जाता है। इसके बाद 15 मई 2026 से 15 मई 2027 गुरु जुपिटर आपके सातवें घर को छोड़ के आठवें घर रेड जोन के अंदर आ जाएंगे। ये सारी चीजें नोट कीजिएगा, क्योंकि अब इन वक्त के गुजर जाने के बाद 2025 गुजर गया, 2026, 27, 28, इस तरह आप कमेंट्स कर सकोगे कि इन वक्तों में आपको क्या कुछ मिला, क्या कुछ नहीं मिला। और आठवें का रेड जोन के अंदर जो जुपिटर है ये ऊंच की पावर, सुपर पावरफुल होता हुआ नजर आएगा, और मार्ग यानी कि हर लिहाज से आपको भरपूर फायदे भी देता नजर आएगा। यहाँ आपकी डीप नॉलेज में इजाफा होना, अकल्ट साइंसेज या आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बायोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे भी भरपूर पैसे कमाने के आपके योग बनेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे हम आपकी ढैया को भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि ढैया भी आपकी शुरू हो जाएगी 30 मार्च 2025 से, तो उसको भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि उसको भी जहन में रखा जाए कि ये मुश्किलात का दौर भी शुरू रहेगा। उसके बावजूद भी क्या कुछ आप गेन करेंगे, क्या कुछ बड़े फायदे आपको मिलेंगे, उसको भी बताएंगे। अब जो जुपिटर का सेकंड हाउस को देखना है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बहुत अच्छा बनाएगा, यानी कि बातचीत का तरीका आपका बेहतरीन हो जाएगा। आप लोगों को अपने तरफ माइल कर पाएंगे, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, लोग आपको सुनेंगे, यानी अब कुछ ऐसा बनेगा कि आपकी बात दूसरों को घेरने के काम आ सकेगी, आप क्लाइंट्स बना सकोगे, पैसे भी बना सकोगे। आपकी फैमिली में यूनिटी का देखा जाना, तनाजात का दूर होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। लेकिन जैसे ही आठवें घर में आएंगे जुपिटर, तो आपके खाने पीने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, बीपी का शूट करना, यानी किडनी लीवर के प्रॉब्लम्स होना, यानी ये बड़ी बड़ी बीमारियां सर उठा सकती हैं। तो आपको अपना मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है। अगर इसको कर गए तो फिर काफ़ी हद तक ये जो साल आपका हमने बताया अभी, इसमें आपका मोटापा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये हो जाएगा कि आप सेहतमंद रहोगे और बीमारियों से बचते भी नजर आओगे। और खास तौर पर जंक फूड, ऑयली ग्रीसी खाना, ये भी काफ़ी हद तक आपको बीमार करने के लिए काफ़ी रहेगा। और जो बाइक चलाते हैं उनको भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मोटापा बढ़ेगा तो वाइफ को पीछे नहीं बिठा सकेंगे, और बच्चे भी शायद टंकी पे ना आ सके। कोशिश करें वजन को कम करने की।
उसके बाद जुपिटर आपके 9th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे, यानी मई 2027 से लेके मई 2028, 15 मई 2028 तक ये आपके 8वें घर में रहेंगे, आपके 9th हाउस के अंदर रहेंगे, जो कि आपकी किस्मत के, अगर आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का अगर माना जाता है। अब 9th हाउस में आने के बाद जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस और 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी एनर्जी लेवल का घर, आपकी ऊर्जा का घर। और यहाँ अगर हम 5th हाउस की बात करें, आपकी औलाद की कंसीव करने का, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होने का, अगर आपकी औलाद की खुशखबरी, औलाद के ट्रैक पे आना, आपकी पढ़ाई के हवाले से अच्छा वक्त देखना, खुशखबरी सुनना, और प्लस ये कि प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत होंगे पढ़ाई के हवाले से, और प्लस ये कि आपकी अकलानी ताकतें ज़बरदस्त चलना, यानी ऐसे फैसले करोगे जो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जहाँ से भी आप अपने फैसले एग्जीक्यूट करोगे वहां से भरपूर फायदे आप कटवाते देखो, यानी किसी भी तरह से आप अपने मुल्क की आबादी बढ़ाना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आप थर्ड हाउस को भी एक्टिव करते हैं, अपने बहन भाई के साथ अच्छे रिश्ते बनना, उनके साथ कारोबार करके पैसे कमाना, और प्लस ये कि जो शॉर्ट डिस्टेंस से ट्रैवल करके पैसे कमाना और ऑनलाइन से पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भलाई काम और समाजी काम करते हुए आपका नाम होना, आपका फेमस होना ऐसा अभी बनेगा। एजुकेशन से भी, तालीम से भी बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनो। इसके बाद मई 2028 से लेकर मई 2029 तक, 2029 तक, ये आपके 10वें घर, 10th हाउस, आपके करियर के घर, आपके जॉब प्रमोशंस के घर के अंदर रहेंगे। यहाँ आपकी मैनेजमेंटल स्किल्स तो अच्छी होंगी, आप अपनी नौकरी के अंदर भी, अपनी जॉब के अंदर आपके प्रमोशंस के युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्निशन या अवार्ड रिवॉर्ड से नवाज देना, हर लिहाज से जो जॉब लेसन को जॉब का मिलना, और अपने जॉब से, अपने करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनते नजर आओ। आपके इर्द गिर्द का माहौल का अच्छा होना, लोगों से कनेक्टिविटी बनना, असर रसूख रखने वाले लोगों से मिलना और उससे फायदा उठाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपकी 60-70 खत्म हो चुकी है, एक बात बता दें, ढैया जरूर शुरू होगी 30 मार्च 2025 से, लेकिन 60-70 से आप लोग आज़ाद हो चुके हो कि वो कहते हैं ना, क्लीन चिट आपको मिल चुकी है, आप आज़ाद। मतलब 7 साल का, आपको 7.5 साल का जो कहते हैं मुश्किल टाइम, वो अभी देखना नहीं पड़ेगा आइंदा 30 सालों तक। अभी प्रेजेंट में आपके थर्ड हाउस के अंदर है, लेकिन ये फोर्थ हाउस के अंदर आ जाएंगे 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड, और फरवरी 2028 तक, यानी मजीद 3 साल तक इसी घर के अंदर आपके फोर्थ हाउस, आपके वालदा की सेहत और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस के घर के अंदर रहेंगे। आपको पूरा एफर्ट्स आपको 2025 में तो इसी घर में लगाना है, यानी कि 2025 से ऑनवर्ड्स जो आपका टाइम बन रहा है 2027 तक का, इसमें इसी घर, यानी आपकी वालदा की सेहत और आपको अपने रियल एस्टेट के बिजनेस या प्रॉपर्टी से कोई काम कर रहे हो, या ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इस तरह के कामों में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट बढ़ाना या इनको सीखना, ये काफ़ी हद तक आपको कामयाब करेगा इस ड्यूरेशन के अंदर। ये आपके सेकंड और थर्ड हाउस के रूलिंग लॉर्ड है, यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा पैसा कमाना, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, और फैमिली में अच्छा टाइम देखना, इसका भी बंदोबस्त होगा। और थर्ड हाउस हमने बता दिया, बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन और शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। और फोर्थ हाउस में बैठ के आपके 10th हाउस पर भी नजर डालेंगे तो करियर में भी बड़ा बूस्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बार जुपिटर के बारे में बताने हम भूल गए कि जुपिटर का 29 से मई 30 2030 तक जो है, ये आपके 11th हाउस में आएंगे, आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर, या फायदे कराते तमाम मामला में उरूज का देखना और फायदा होते भी नजर आएगा, यानी कि आपके जो इनकम में भरपूर इजाफा होना, आमदनी का बहुत तेजी से बढ़ना, और साथ में आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी यहाँ पर बढ़ते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी विशेष का पूरा होना, ऐसा भी इस दौरान बनेगा। अब दोबारा शनि की तरफ आते हैं तो शनि, सैटर्न का फोर्थ हाउस में रहना, आपकी वालदा को टेंशन में रखना, थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन में रहेंगी आपको लेके या घर को लेके, या सोचना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसा आपकी वालदा के साथ देखा जाएगा। इनके मेडिकेशन का ख्याल रखना पड़ेगा, दवाओं में इजाफा या चेकअप्स या इस तरह के मामला हो सकते। यानी ये 3 साल जो आपके रहेंगे, यानी 30 मार्च 2025 से लेके फरवरी 2028, ये ड्यूरेशन तो हमने आपको जो बताया, इसके अंदर ऐसा कुछ होगा कि वालदा की तरफ से आपको कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी, बार बार अपनी वालदा का, आपको वालदा की तरफ से उनको टेंशन देना, उनकी दवाओं के लिए, उनके हॉस्पिटलों के चक्कर भी अल्लाह न करे ऐसा हो सकता है, यानी आपको बहुत ध्यान उनका रखना पड़ेगा। इन 3 सालों में अपने लग्जरियस आइटम के हवाले से आप सोचोगे, अपने प्रॉपर्टी के हवाले से आप ज़मीन खरीदते बेचते नजर आओगे, या फ्लैट खरीदते बेचते नजर आओगे, या कुछ सीखते हुए प्रॉपर्टी के हवाले से, या रियल स्टेट का काम सीखना, या इस तरह का कोई काम करना, या कोई ज़मीन से इवन आपको अपना फ्लैट बेच के उससे अच्छा मुनाफा कमाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। 3 सालों में ऐसा कुछ करते या ऐसा कुछ सीखना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। इन 3 सालों में आप अपनी गाड़ी भी खरीद सकते, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल वगैरह ये भी खरीदते नजर आ सकते, लेकिन ये लिख के लगा लो, इन 3 सालों में यानी कि फरवरी 2027 तक कोई गाड़ी लेते हुए जरूर आप लोग नजर आओगे। तो पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी खरीदना, या गाड़ी उससे कुछ और अच्छा कुछ खरीदना, ऐसा भी मुमकिन बने। 3 सालों में लिख के लगा लो, आप अपने घर में कुछ ना कुछ रिनोवेशन, या तो बाहर की जाली बनवा रहे हो, ऊपर की छत बनवा रहे हो,
टाइलिंग पेंटिंग करा रहे हो, घर में कलर करवा रहे हो, तोड़ फोड़ करवा रहे हो, कुछ भी ऐसा रिनोवेशन वगैरह करते नजर आओगे। कहीं ना कहीं अपना पुराना घर छोड़ के नए घर में आना, किराए के घर को छोड़ के अपने घर में आना, इस तरह के मामला भी बनते नजर आ सकते हैं। यहाँ पे शनि सैटर्न की नजर आपके छठे घर, आपके 10वें घर के ऊपर भी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपके फर्स्ट हाउस पर भी इसकी नजर पड़ेगी। छठा घर आपके कर्जे का घर, बीमारी का घर, आपके दुश्मनों के घर, और 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर, और फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी हेल्थ, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल का घर माना जाता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर माना जाता है। यहाँ पे दुश्मन, चूंकि शनि सैटर्न की नजर आपके छठे घर में पड़ रही है, तो आपके दुश्मनों में या तो बढ़ेंगे, और जो ये यूं कह रहे कि पुराने दुश्मन खत्म और नए दुश्मन बनने के चांसेस बनेंगे, यानी दुश्मन रहेंगे लेकिन ताज़ा ताज़ा नए किस्म के नए मॉडल के दुश्मन आते नजर आएंगे। इन 3 सालों में जो शनि का साल होगा, यानी कि मार्च 2025 से लेके फरवरी 2027 का जो ये ड्यूरेशन हमने आपको बताया, इसके अंदर कर्जा लेते हुए बहुत एहतियात रखिएगा, क्योंकि ये जेब के अंदर बड़ा छेद कर देगा। आप कर्जा लोगे, कर्जे को चुकाने के लिए मजीद कर्जा लोगे, इस तरह कर्जे में फंस जाओगे। कोशिश करो ना लेना पड़े तो अच्छा, या लो तो सोच समझ के लो, और किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, किसी को अपने सीक्रेट्स बताना, या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। अब यहाँ चूंकि शनि सैटर्न की नजर आपके 10वें घर पर भी, आपके करियर, आपकी जॉब के घर पे, या बॉसेस से मुंहमारी हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, या कॉन्फ्लिक्ट होना, सीनियर्स के साथ आर्ग्यूमेंट होना, कुलीग्स के साथ अनबन होना, इस तरह के मामला देखे जा सकते हैं। आपका एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, ऐसा भी देखा जा सकता है। घर में ठंडा पानी का बोतल या ग्लास अपने साथ रखिएगा, ताकि गुस्से को ठंडा किया जा सके। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत चीज़ें को ठंडा कर सकता है। यहाँ पे आपके लिए एक और खुशखबरी भी है कि आपको एमएनसी कंपनी में जॉब का मिलना, या आपके एमएनसी के अलावा आपकी गवर्नमेंट जॉब के लगना, आपके प्राइवेट सेक्टर में तरक्की करके अच्छी सैलरी पैकेजेस का लेना इस दौरान में बनता नजर आएगा। आप जो भी काम करोगे अपनी जॉब को लेके, आप क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल अरूज पे रहेगा, और जो रिजल्ट आपको चाहिए उससे अच्छा रिजल्ट मिलता भी आपको नजर आएगा। मई 2027 के बाद अपने जॉब के हवाले से भी बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस, और बहुत तरक्की का करना ऐसा आपके लिए मुमकिन बने। 2027 और 2028 आपकी करियर के हवाले से बड़ा जबरदस्त साल साबित होने वाला है। अब जैसे कि शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को भी देखने वाला है इन 3 सालों में, तो जैसे ही शनि की नजर आपके चांद के ऊपर पड़ेगी, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा टेंशन को लेना ऐसा मुमकिन बन सकता है। अपनी फैमिली को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने कारोबार को लेके, अपने ऑनलाइन बिजनेस, तमाम चीज़ों को लेके टेंशन का होना इस टाइम में बन सकता है। अब 2028 से लेके 2030 तक ये आपके 5वें घर में आएंगे। 5वें घर का मतलब है यहाँ औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस बेहतरीन होगा, यानी कि औलाद का, यानी आपके मुल्क की आबादी को बढ़ाना, इसमें आपको मदद मिलेगी। प्लस ये कि आपके औलाद के ट्रैक पे आना, और मनशियात वगैरह से दूर रहना, ऐसे दोस्तों से जो बहुत बिगाड़ पैदा करते हैं उनसे दूर रहना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, लव लाइफ का अच्छा होना, और प्लस ये कि आपके एजुकेशन, तालीम के हवाले से अच्छी खबरें सुनना, आपके अकलानी ताकतों का बढ़ना, ऐसे फैसले करोगे जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदे आपको दिलाता हुआ नजर आएगा। यानी ये जो शनि का ट्रांजिट रहेगा 5वें घर में, ये हर लिहाज से बेहतरीन नताइज भी देता हुआ आपको इस दौरान नजर आएगा। अब अगर हम राहु और केतु के हवाले से बात कर लें, अब राहु और केतु ये रिवर्स डायरेक्शन में उलट चलते हैं, तो राहु के हवाले से अगर हम बात करें, ये प्रेजेंट में आपके 4th हाउस के अंदर मौजूद है, लेकिन ये 3rd हाउस के अंदर चले जाएंगे 18 मई 2025 से लेके दिसंबर 2027 तक ये ट्रांसलेट होगा, यानी तकरीबन आइंदा 1.5 साल के लिए, 18 महीने के लिए ये ट्रांसलेट होगा। और ये इसी ड्यूरेशन में, यानी 2026 तक इसी घर, यानी आपके 3rd हाउस के अंदर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, और शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने वाले घर में रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, 18 साल के बाद ऐसा इवेंट हो रहा है कि राहु आपके 3rd हाउस में आने जा रहा है। जब भी राहु 3rd हाउस में आते हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हुए बड़े फायदे, आपको चतुर चालाक तो बनाते हैं, आपके फैसले बड़े जबरदस्त होते हैं, जिससे भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी एनर्जी लेवल को भरपूर बूस्ट करेगा, एनर्जी लेवल का बढ़ना, स्टैमिना का बढ़ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ऊर्जा, एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन आप अनथक मेहनत, थके बगैर काम करोगे। आपका वर्कaholic होना, यानी इतना काम करना कि जो रिकॉर्ड तोड़ दे, ऐसा कुछ होगा। यानी कि भरपूर मेहनत करके अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए, और आपका एक मकाम बनेगा अपने करियर में, अपने कारोबार में, और आगे ही आगे बढ़ते हुए तेजी से आप लोग नजर आओगे। आपके लिए खुशकिस्मत है कि 2.5 साल के मुश्किल वक्त के बावजूद, यानी कि आपकी ढैया तो चल रही होगी, पर यहाँ राहु को देख लें, शनि को देख लें, सैटर्न को देख लें, या फिर आप जुपिटर को देख लें, या फिर आप राहु केतु, यानी तमाम सैयारे लगे पड़े हैं कि आपकी किसी तरह से ढैया का जोर कम हो। और ऐसे ऐसे मौके आपको मिलेंगे कि अपने करियर, अपने कारोबार, अपने ऑनलाइन, अपने बैरन मुल्क, हर जगह से बड़े बड़े सपोर्ट मिलते हुए सेजिटेरियंस को नजर आएंगे। आपकी इनकम में भरपूर इजाफा होना, डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने वाले सेजिटेरियंस भी भरपूर इजाफा देखेंगे। और स्मार्ट वर्क करते, यानी कि घंटों का काम मिनटों में करना, ये भी आपकी ढैया के अंदर ऐसा करना
ये आपकी तरक्की का भरपूर सबूत मिलेगा। आपको तरक्की होना, आगे बढ़ते नजर आना, ऐसा आपको नजर आए। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा। आप हेलमेट पहनोगे अपने सर पे, यानी ऐसा हेलमेट जो आपको बेवकूफ नहीं बनने देगा। ऐसा थर्ड हाउस में ऐसा होगा, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा, आपका फायदा नहीं उठा सकेगा। इस तरह के चतुर चालाक हो जाओगे, यानी कि आप आसानी से धोखे में आने वाले नहीं बनोगे। अगर आप ट्रैवलिंग, टूर्स एंड ट्रैवल का काम करते हो, टिकटिंग का काम करते हो, मीडिया से जुड़ के, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, टिकटॉकर हो, कुछ भी तरीके से हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो आप लोग इस दौरान देखोगे। पैसे कमाने के नए नए जराए ढूंढोगे, इतने क्रिएटिव इनोवेटिव होगे कि आप बैठ नहीं पाओगे। आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, हॉट सीट रहेगी, आप गर्म कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकता। आप बैठ नहीं सकोगे, आप खड़े हो जाओगे, आप दौड़ना शुरू हो जाओगे, आप तेजी से तरक्की करना शुरू हो जाओगे। दिसंबर 2026 तक समझ लें आपकी लॉटरी निकल आई। इतना कुछ, यानी इतना बेहतरीन होता आपके लिए नजर आएगा। अब दिसंबर 2026 से जून 2027 तक ये एक घर और पीछे आ जाएंगे, यानी कि थर्ड हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस, आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने वाला घर, आपके फैमिली में यूनिटी देखने वाले घर के अंदर चले जाएंगे। और जब राहु आपके सेकंड हाउस में आएंगे तो केतु भी आपके आठवें का रेड जोन के अंदर, यानी कि बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी चेंजेस वाला घर। और यूं कह लें कि अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री से पैसे कमाने वाले घर। और साथ ही साथ आपके रिसर्च डेवलपमेंट से पैसे कमाने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल्स भी केतु की वजह से बनते नजर आएंगे। कम्युनिकेशन को गड़बड़ा जाएगा, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, लव लाइफ में, वालिद वालदा के साथ बदतमीजी का होना, या बहन भाई से लड़ाई झगड़ा। इसके अलावा आपके जो दोस्तों से अनबन होना, बॉस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा, इस तरह के मामला हो सकते हैं। राहु जब भी सेकंड हाउस में आते हैं, आप जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला करके धोखा खा सकते हो, या नुकसान उठा सकते हो, या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर सकते हो, कुछ भी। यानी कि आपका जो वो साइलेंसर निकल जाए तो कैसे बाइक की आवाज़ हो जाती है, इस तरह आपकी आवाज़ तो सही रहेगी, लेकिन आप कुछ भी बोल दोगे, जैसे मुंह फट होना, पटाख से कुछ बोल देना, और किसी सामने वाले को हर्ट करना, चाहे वो बॉस ही क्यों ना हो, तो ऐसे मामला तो हो सकते हैं। अब सेकंड हाउस का राहु आपको मनशियात का आदी कर सकता है, यानी सिगरेट, पान, गुटखा, छालिया, जर्दा भी जैसे कहा जाता है, या मेवा, या जो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कर देना, ऐसा भी करता। आपको शॉर्टकट के रास्ते दिखाएगा। आप अगर ईमानदारी से काम करते तो बेईमानी से कैसे हजारों गुना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, इस तरह के पैंतरों में आपको उलझा सकता है। इससे आपको बचना पड़ेगा। और ये हड्डियों का दर्द, आंखों में दर्द, दांतों में दर्द का बायस भी बनता नजर आता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन का शिकार करना, और जल्दबाजी में गलत फैसले दिलवा देना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करवा देना, इस तरह के मामला भी करता नजर आए। लेकिन केतु का आठवें का रेड जोन में आना आपको काफी डीप नॉलेज के अंदर लेके जाएगा। आप बहुत कुछ सीखते हुए, एक्वायर करते हुए, अपने गोल्स को अचीव करते हुए नजर आओगे। यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल या रिलीजियस ट्रैवल के होना भी बन सकता है। इसके बाद राहु जून 2028 में आपके फर्स्ट हाउस, आपके राशि, आपके लगन के अंदर आते हुए आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स बढ़ाने, पैसे बढ़ाने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। और साथ ही साथ केतु रिवर्स गियर पे आके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके कारोबार के घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे केतु का आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, सातवें घर में आना, आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर थोड़ी नोक झोंक पैदा कर देना, कन्फ्यूजन्स का पैदा कर देना, ईगो क्लैशेस, डाउट्स का पैदा करना, ऐसा करने की कोशिश करेगा। हेलमेट पहन के रहना है, इससे बचना है, क्योंकि ये बड़े बड़े मामला खराब करेगा। घर के बर्तन टूट सकते हैं, नए लाने पड़ सकते हैं, या तो फिर नए भी टूट सकते हैं। आपको कोशिश करना है कि स्टील के बर्तन लें। और राहु का चांद के ऊपर आना, जल्दबाजी का कोई डिसीजन नहीं लेना। जल्दबाजी में बड़े बड़े नुकसान कर जाओगे, बगैर सोचे समझे वहाँ इन्वेस्ट कर जाओगे जहाँ पैसा वापस नहीं मिलने वाला, वहाँ उधार दे दोगे जहाँ पैसा वापस नहीं मिलने वाला, या बिल्डर के पास पैसे फंसा बैठोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करवाएगा। इससे आपको बचना हो। राहु जब चांद पे आता है तो आपका पेशेंस लेवल बिल्कुल जीरो कर देता है, बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। तो कोशिश करें इससे बचने की। जब चांद के ऊपर राहु आता है ना, तो आपको कंफ्यूजन्स में लाना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, इस तरह के मामला भी करता नजर आता है। और ये सबसे ज्यादा आपके लव रिलेशंस में धमाके करता नजर आएगा। लव रिलेशंस में डाउट्स का होना, ईगो क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़ों का होना, पैकअप की तरफ चले जाना, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, रूट जाना, इस तरह के मामला बहुत ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन यहाँ फर्स्ट हाउस का राहु आपको बनाएगा चतुर चालाक, आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाएगा। आप ऐसे फैसले भी लोगे जो आपको भरपूर फायदे देगा। लेकिन यहाँ कुछ अच्छा है तो बहुत बुरा भी है, अच्छा बुरा दोनों किस्म के रिजल्ट आपको मिलते नजर आएंगे। इसके बाद दिसंबर 2029 ये रिवर्स गियर पे जाते हुए आपके 12वें घर पे आ जाएंगे। और 12वें घर में आके बैरन मुल्क का दौरा बनना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ अच्छा पैसे कमाने के जरिए, आपके आईटी सेक्टर से भरपूर पैसे कमाने के भी जरिए बनते हुए आपको नजर आएंगे। इसके बाद जून 2030 में राहु आपके रिवर्स गियर पे अगेन जाता हुआ आपके 11th हाउस में चला जाएगा, यानी आपके
हाईएस्ट प्रॉफिट देने वाला घर, अच्छा पैसा देने वाला घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील करने वाला, आमदनी में भरपूर इजाफा देखना, और प्लस ये कि आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी बढ़ते नजर आएंगे। यानी ये 6 साल आपके पैसों के मामला में बड़े जबरदस्त, आपके पैसे के ऐसे ऐसे हाउस एक्टिव हो रहे हैं जो हर लिहाज से पैसे भरपूर बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्ट्स सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।